नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। अभी हम लोग गुरु कमल में मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल यादव जी हैं। कमल यादव जी, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि नगर निगम चुनाव में चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और अभी तक जो भी पार्षद प्रत्याशी हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्शन जनवरी में होंगे कि फरवरी में होंगे। तो इस पे आप सबसे पहले आप अपना पक्ष रख दीजिए। इन समझ में आने की तो कोई बात ही नहीं है। जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो सबको पता चलेगा। और चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में माहिर है। क्यों? वो जब इतने बड़े बड़े चुनाव करा देते हैं तो ये तो छोटा सा चुनाव है नगर निगम का। और जब चुनाव डिक्लेयर होंगे तो सबको पता चल जाएगा, किसी को परेशान होने की जरूरत ही नहीं है इसमें। गुड़गांव में ऐसे कई एरिया हैं जहाँ पे, जैसे शीतला कॉलोनी आप ले लो, वहाँ की रोड की स्थिति बहुत खराब है। तो आपसे ये निवेदन है, वहाँ की जनता ने कहा था कि जिलाध्यक्ष जी से मिलना तो एक बार बोलना कि यहाँ एक बार शीतला कॉलोनी पे ध्यान दें। और गुड़गांव में ऐसे कई जगह हैं जहाँ सीवर लीकेज की बड़ी समस्या है। तो इस पे आप कैसे देखते हैं? मैं आपको बता दूं, जहाँ भी पूरे गुड़गांव जिले की बताए तो आप कॉलोनी वाइज मत चलो। जहाँ जहाँ कोई भी समस्याएं पिछले दिनों रही है काफ़ी समस्याएं, लेकिन हमने उनका निवारण करने की पूरी कोशिश की है। और आने वाले समय में बहुत जल्द हम उस काम में लगे हुए हैं। और आने वाले समय में सारी समस्याएं निवारण हो जाएगा, चाहे वो रोड की है, सीवर की है, सफाई की है। सब चीज़ों पे हम काम में लगे हुए हैं, अधिकारी लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्द इसको कराने में सफल रहेंगे। कितनी सीट आ जाएगी पार्षद की इस बार? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी मैंडेट हरियाणा की सरकार में मिला है, एमएलए की सीटों पे, विधानसभा में। और आप देख रहे हैं हमारे माननीय नायब सैनी जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा प्रदेश के, वो दिन रात इस गुरुग्राम की चिंता करते हैं, पूरे हरियाणा की चिंता करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों नगर निगम, चाहे वो मानेसर हो चाहे गुरुग्राम निगम हो, दोनों में हमारा मेयर बनेगा और बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी संख्या में पार्षद चुन करके आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, एक मुद्दा और जोरों शोरों से है। नरेंद्र मोदी केंद्र में बैठे हैं, अमित शाह जी पार्टी के उच्च नेतृत्व के नेता, और हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब, सब ने किसानों के लिए जो है संतुष्ट कर दिया है किसानों को। लेकिन विपक्ष जो है किसानों को लेकर क्यों राजनीति कर रहा है? सोनीपत या पानीपत बॉर्डर पे जो है, और हरियाणा में ऐसे कई जिलों में चल रहा है। तो सरकार जो है किसानों को समझाने में सफल क्यों नहीं है? विपक्ष क्यों हावी हो रहा है? ऐसा है जी, वो किसान है ही नहीं। वो सारे लोग आंदोलनकारी हैं और केवल उनका काम आंदोलन करना है। असली जो किसान है वो तो खेत के अंदर लगा हुआ है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और सुबह शाम जा कर के अपने खेत में भी काम करता हूँ। और अब गेहूं में पानी देने का समय है। जो असली किसान है ना, जो पहला पानी जिसको कोरवा बोलते हैं, उसको भरने का समय है। किसान के पास तो बिल्कुल एक क्षण की भी फुर्सत नहीं है। ये केवल और केवल राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बॉर्डरों पे बैठे हैं। इनको जनता समझ चुकी है, इस देश की जनता भी समझ चुकी है। हरियाणा एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके अंदर सभी फसलों को एमएसपी पे खरीदा जाता है। फिर किस बात की लड़ाई रह गई? कोई इनसे पूछे। नहीं नहीं, जिन लोगों को राजनीति करनी है उनको समझ में आएगी भी नहीं। जिनको केवल और केवल राजनीति करनी है उनको समझ में आएगी भी नहीं। और ना हमें अब समझाने की जरूरत है, क्योंकि जनता समझ चुकी है। जनता उनको समझ चुकी है कि ये केवल राजनीति करने के लिए सड़कों पर बैठे हैं। इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक मुद्दा और है, ये शहर का मुद्दा है। पूरे गुड़गांव में कई सेक्टरों में नशाखोरी बढ़ता जा रहा है और अपराध भी बढ़ता जा रहा है। तो इसमें महिला सुरक्षा और पुरक्षा और कई सेक्टरों में नशाखोरी भी बहुत बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए आप जो है कैसे देखते हो, और प्रशासन की क्या गतिविधियां हैं कि प्रशासन जो है असफल है जो है नशाखोरियों को रोकने में? मैं आपके बात को के बारे में यही कहूँगा, इस नशाखोरी के बारे में। निश्चित रूप से एक तो युवा नशा की तरफ ना जाए, सबसे पहली बात। दूसरा विषय ये है कि इस पे हम लगे हुए हैं। प्रशासन भी हमेशा छापेमारी भी करता है, सारी चीज़ें करता है। और कहीं ना कहीं इसका, और ना सरकार चाहती है ना प्रशासन चाहता है, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि किसी का बच्चा खराब हो इस नशे के अंदर। लेकिन फिर भी कोई ऐसी चीज़ें आपके संज्ञान में आपके भी आती है, आप मुझे भी बताएं, प्रशासन को भी बताएं, और हम उस पर तुरंत संज्ञान लेंगे। हम ऑलरेडी अपने आप में काम कर रहे हैं इस विषय पे। लेकिन फिर भी कोई चीज़ हमसे अछूती है तो आप मेरी नॉलेज में लेकर के आएँ। आप पुलिस कमिश्नर से मिल सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर से मिल सकते हैं, विधायक है हमारे यहाँ पे चारों, उनसे मिल सकते हैं। आप उनके संज्ञान में लाएं, तुरंत हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। एक लास्ट प्रश्न ले लेता हूँ पार्षद के चुनाव को ही लेकर। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हो, आपकी जानकारी में सारी चीज़ें, तो क्या लग रहा है कि चुनाव कब तक हो जाएंगे, जनवरी या फरवरी? देखो, मेरे को लगता है कि
जनवरी या फरवरी, जैसे आपने कहा, फरवरी तक लास्ट मुझे लगता है चुनाव हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर सब चीज़ें प्रोसेस में जिस हिसाब से चल रही है, सब ठीक से चला तो फरवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल यादव जी। कमल यादव जी ने कहा कि जनवरी या लास्ट फरवरी तक पार्षद के नगर निगम के चुनाव हो जाएंगे। आगे की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें दैनिक सच हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।